जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूं। थोड़ा धैर्य से सुनिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है हमारे देश के सेनाओं से। देश के तीनों सेना अध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को कुचलने के लिए जो राष्ट्रीय संकल्प है उसको दोहराया है। आपको डिटेल में बताएंगे किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की आतंकी घटना से निपटने के लिए ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा कोई यहाँ पे कुछ करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। आइए जानते हैं हम लोग पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेनाएं पूरे पाकिस्तान को घेर कर बैठी हैं और पाकिस्तान भी दबा सहमा कुचला डरा इस ताक में बैठा है कि कब कुछ हो और हम अपना परमाणु मिसाइल छोड़ें। खैर, उसको बता दें कि उसके पास ही नहीं परमाणु मिसाइल है। अगर वो परमाणु मिसाइल छोड़ने की कोशिश भी कर रहा है, परमाणु बम छोड़ने की कोशिश भी कर रहा है, तो भारत पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगा, समाप्त कर देगा, पूरे दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देगा। आइए पहले पूरी खबर को जानते हैं, फिर पाकिस्तान को कोसने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस बात की पुष्टि भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय हमारी भारतीय सेना तय करेगी। कब मारना है, कब टारगेट लेना है, किस दिन मारना है, सब कुछ आप खुद तय करिए। प्रधानमंत्री ने सभी सेनाओं को खुली छूट दी है कि बेटा घुसो और मारो, तपेड़े जितना मारते बने। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ हाई लेवल मीटिंग में कही। यह बैठक 1.5 घंटे तक चली थी। इस मीटिंग में आधे घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दुनिया भर के देशों से बातचीत जारी है। वो दुनिया भर के सभी देशों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहे हैं और शायद उनको बता भी रहे हैं कि हम ये इस घटना को अंजाम देने जा रहे हैं, बाकी आप अपना देख लो। 22 अप्रैल को ये घटना घटी थी और आज 29 अप्रैल हो गया है। जब तक वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक 30 अप्रैल हो जाएगा। यानी कि इतने दिनों में प्रधानमंत्री ने और देश की सेना ने ये किया कि पूरे पाकिस्तानियों को भारत से निकालने का काम किया। पाकिस्तान के साथ बाघा बॉर्डर हो और भी बहुत सारे ऐसे सिंधु जल समझौते हो, इन सबको रोका, बाघा बॉर्डर को बंद किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुख से बात की और आतंकवाद को करारा जवाब देने के लिए उनके हाथों में पूरे भारत की कमान सौंप दी है। दूसरी हाई लेवल बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इसमें उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक होनी है आज के दिन। आज सीसीएस की बैठक होगी, यानी कि 30 तारीख को करीब सुबह 11 बजे। सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, देखिए सीसीएस अलग है, सीसीईए अलग है। सीसीएस का मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो पहले ही हो चुकी है, एक मीटिंग हो चुकी है और एक कल होने वाली है, यानी कि आज 30 तारीख को होने वाली है, 30 अप्रैल को। और सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसके मेंबर मिलेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और समय तय नहीं है, लेकिन ये तीनों बैठकें एक के बाद एक होंगी, लगभग वही 11 बजे के बाद हो सकती है। आपको बता दें कि कुछ बड़ी चीज़ें आपको बताएं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स हैंडल पर भारत में रोक लगा दी गई है। पहलगाम हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान लंबे अरसे से आतंकी संगठनों को फंडिंग करता आ रहा है। पहलगाम हमले में आज इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ी जानकारी दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडर हाशिम मूसा है। मूसा अभी लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। एनआईए ने पहलगाम की बायरसरन घाटी में आतंकी हमले का रिक्रिएशन किया, जो सीन होता है फिर से रिक्रिएशन किया कि कैसे कैसे क्या घटना घटी हुई होगी। अटारी वाघा बॉर्डर से 104 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा गया। महाराष्ट्र सरकार मृतकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए और नौकरी देने का ऐलान किया है, यानी कि जो मरे हैं उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। राजस्थान में पाकिस्तानी हैकर्स ने शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक की, लिखा अगला हमला टेक्नोलॉजी से होगा। तो पाकिस्तानी हैकर्स को ये पता नहीं है कि उसने ये वाला भी जंग छेड़ के अपने लिए मुसीबत मोल ली है। पाकिस्तान भारत पर लगातार
आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान सेना ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शरीफ ने दावा किया कि पाक सेना ने 25 अप्रैल को एक पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल मजीद को झेलम बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया, जिसे भारत ने ट्रेन किया है। शरीफ के मुताबिक अब्दुल के पास 2.5 किलो का एक आईईडी, 2 मोबाइल और 70,000 रुपये बरामद हुए। सेना ने आगे अब्दुल के घर से एक भारतीय ड्रोन और 10 लाख रुपये कैश भी बरामद करने की बात कही है। प्रधानमंत्री हाउस में जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया। एक और अपडेट आपको बता दें कि कश्मीर में रहने वाले 60 पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। इनमें शौर्य चक्र विजेता जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान की मां और सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तान की रहने वाली पत्नी भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा सा जो टेक्निकल है हमारे देश में, उसकी बात की जा रही है कि जो हमारे देशभक्त हैं उनके परिवारजन अगर पाकिस्तान से है तो उनको भी भेजा जा रहा है। अगर इस पर सही समय पर संज्ञान लिया जाता तो शायद उनको यहाँ रोक लिया जाता। जैसे अभी फ़िलहाल सीमा हैदर यहाँ पे रुकी हुई है, जो उत्तर प्रदेश में नेपाल से होते हुए भारत आई हुई थी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की अगर हम बात करें तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने बारामूला के उरी, नौगाम, रामपुर, कुपवाड़ा, केरन, तंगधार, तुतमारी गली, जम्मू के पूंछ, अखनूर समेत 15 सेक्टर में फायरिंग की है और रॉकेट दागे हैं। एलओसी का हाल जानने की ज़रूरत आपको अब है, क्योंकि एलओसी पर ही सबसे बड़ा मामला फंसा हुआ है। यहाँ बसे गाँव में जगह जगह कम्युनिटी बंकर बने हैं। बंकर यानी कि जिसके अंदर वो छिप जाते हैं, जो ज़मीन के अंदर बने होते हैं, और वहाँ पे गोलियों के और बम के असर कम हो जाते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। पहले यहाँ अक्सर फायरिंग होती थी, लेकिन 4-5 साल से शांति थी, इसलिए बंकरों का इस्तेमाल भी बंद था। अब बदले माहौल में गाँव वाले इन्हें साफ करके फिर से तैयार कर रहे हैं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक किसी गांव की लोकेशन भी नहीं बताई जा रही है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, ये सब चीज़ें हैं, जिसकी लंबाई अगर हम देखें एलओसी की, अगर हम वहाँ पे लंबाई देखें तो आपका 776 किलोमीटर है। 776 किलोमीटर एलओसी की लंबाई है, और इसमें ये आपके 3 महत्वपूर्ण इलाके हैं, कुपवाड़ी, बारामूला और पूंछ है। भारत पाकिस्तान के बीच 2003 में एलओसी पर पहली बार सीज फायर समझौता हुआ था। ये समझौता 25 नवंबर 2003 की आधी रात से लागू हो गया था। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमला आतंकवादियों और आतंकवाद की फैक्ट्री यानी पाकिस्तान के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कारण भारत ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अब की बार हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों का पूरा हिसाब होगा। यानी भारत के निशाने पर पाकिस्तान और आतंक के ठिकाने हैं, जो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड पाकिस्तान में है। अब हुई हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि भारतीय सेना कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब यही है कि अब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है, और पाकिस्तान को भी ये पुख्ता तौर पर यकीन हो गया है कि अब उस पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान ने भी हमले से बचने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, साथ ही साथ सीज फायर का उल्लंघन भी शुरू कर दिया है, लगातार गोलियां बरसा रहा है। भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। भारतीय सेना की रिहर्सल की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। लगातार हम लोग एक्सप्लेन भी करते रहे हैं, मेरे द्वारा लगातार आधा दर्जन से ज़्यादा लेक्चर्स लिए जा चुके हैं। राफेल से लेकर आईएनएस सूरज से मिसाइल परीक्षण भी देश ने देखा है, और इन्हीं तस्वीरों और वीडियो ने पाकिस्तान के होश उड़ा रखे हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे में कभी भी किसी वक्त पाकिस्तान पर हमले की खबर आ सकती है। अब पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत के हमलों से बचने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। पाकिस्तान पूरी तरह से हड़बड़ाया हुआ है, घबराया हुआ है, डरा सहमा हुआ है। पाकिस्तान ने आतंकियों को पीओके के लॉन्च पैड से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। इसके साथ ही बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर से भी आतंकियों को हटाया जा रहा है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक को देखते हुए पाकिस्तान को सबसे बड़ी चिंता आतंकियों को बचाने की है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के समय भी पीओके में कुल आतंकियों के कुल 42 लॉन्च पैड सक्रिय थे, और वहाँ 130 से अधिक आतंकी ठहरे हुए थे। इस लॉन्च पैड से आतंकियों को जम्मू कश्मीर भेजा जाता था। बता दें कि 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने पीओके स्थित आतंकियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाया था,
और सैकड़ों आतंकियों को मारकर सुरक्षित लौट आए थे। पाकिस्तान पर हमले का डर उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बातों से ही झलक रहा है, जिसके बारे में डिटेल लेक्चर हमने लिया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत यकीनन उस पर हमला करेगा। पहले उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में हमले की आशंका जताई और फिर एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति अगले 2 से 4 दिन में बन सकती है। भारत की एयर स्ट्राइक के डर से ही पाकिस्तान के लड़ाकू और टोही विमान भी दिन रात उड़ान भर रहे हैं। पैसों के लिए IMF का मोहताज पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद जहां LOC पर गोला बारूद फूंक रहा है, वहीं उसके लड़ाकू विमान तेल फूंक रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 बड़े युद्ध किए हैं, फिजा-ए-बद्र और ललकार-ए-मोमिन। फिजा-ए-बद्र उत्तरी कमांड में मल्टी रोल जेट्स के साथ हवाई हमले का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, वहीं ललकार-ए-मोमिन सेंट्रल कमांड में ताकतवर हवाई युद्धाभ्यास को दिखाता है। इनमें चीन से आए J-10C लड़ाकू विमान भी शामिल है। ये कदम भारत पाक तनाव और कश्मीर के हाल के हमले के बाद उठाया गया। पाकिस्तानी वायुसेना दावा है कि वो किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा है कि इस बार भारत की कार्रवाई बहुत बड़ी होगी और इस वजह से वो फिर से परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा है। भारत को धमकाने में ताज़ा नाम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का है, जिन्होंने एटम बम का जिक्र करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को कोई धमका नहीं सकता। अरे गदही, तुमको क्या बताएं कि भारत के पास भी वही चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने भारत की ओर से किसी भी एयर स्ट्राइक का पता लगाने के लिए रडार सिस्टम को सियालकोट सेक्टर में शिफ्ट किया है, ऐसी बातें मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की भी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 58 किलोमीटर दूर छोर कैंटोनमेंट में एक और TPS-77 रडार लगाया है। इसके अलावा भारत के फिरोजपुर सेक्टर के दूसरी तरफ भी पाकिस्तानी सेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लड़ने वाली टुकड़ी की हरकत देखी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की तैनाती कर दी है। पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट को सियालकोट से सकरगढ़ ले जाया गया है। पाकिस्तानी सेना भारी तोपखाना रेजिमेंटों सहित तोपखाना रेजिमेंटों को भारत के साथ नियंत्रण रेखा के करीब ले जा रही है। ये गतिविधि लाहौर के पास देखी गई है। इसमें सिंध रेजिमेंट शामिल है। पाकिस्तान जम्मू सेक्टर के सामने खारियान इलाके में हैमर स्ट्राइक अभ्यास कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने भारत से लगी सीमा पर तोपें भी तैनात कर दी हैं। इसके अलावा ऐसी खबरें आई हैं कि फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट समेत पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियां भारत पाकिस्तान सीमा समेत कई जगहों पर तैनात की गई हैं। कुल मिलाजुलाकर पाकिस्तान अपनी पूंछ अपने पछवाड़े में दबाकर ये बताना चाह रहा है कि मैं भी शेर हूँ, यानी कि पूंछ अंदर घुसी हुई है, पैरों के बीच में है, लेकिन वो ऐसे दिखा रहा है पूंछ छिपा के, मुंह खोल कर दांत दिखा के ऐसा जताना चाह रहा है कि वो शेर है, जबकि उसको नहीं पता कि भारत उसकी पूंछ को उखाड़ कर फेंकने के लिए वहाँ पर अपनी सेना भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी और भारत को एक बार हम धन्यवाद करेंगे भारत सरकार को कि वो हर संवेदन मुद्दे को कहीं ना कहीं हल्के में ना लेने का प्रयास करते हुए इस वाले मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर पाकिस्तान को ठोकने का काम करेगी। इसके लिए सरकार बधाई का पात्र है। और एक बात बता दें कि हमारे जो देश के जवान लड़ने के लिए जाएंगे उन सब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे भारतवासियों का प्यार और आशीर्वाद उनके साथ लगा हुआ है। वो अब सिर्फ अपने परिवार के बच्चे नहीं, वो पूरे भारत भूमि के बच्चे हैं, भारत भूमि के लाल हैं। और इन माटी के लालों को MPS हिंदी की तरफ से ढेर सारा प्रणाम है। और सभी से यही कहना चाहेंगे कि जाइए और धूम मचा के आइए, पाकिस्तान में पटाखे फोड़ के आइए। और हम यही चाहेंगे कि अगले कुछ महीनों में MPS हिंदी पाकिस्तान वाले अधिकृत कश्मीर पर POK में खड़ा होकर आपको लाइव कवरेज करके सुनाए और पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध की गाथा को सुनाए और वहाँ के शौरवीरों से भी आपकी मुलाकात करवाएं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।